हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि आज का अपडेट है साथियों कि 31 जनवरी से पहले यह दो काम करें वरना आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, जिससे विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था, ये तीनों की बात हम कर रहे हैं। साथियों, अपडेट में बने रहने से पहले चैनल पर नए हों तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे साथियों, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों चलिए हम अपडेट पे विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों ये पेंशन अपडेट है कि 31 जनवरी से पहले करें ये दो जरूरी काम, नहीं तो बंद हो जाएगी आपकी पेंशन। यानी साथियों, पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा है जो सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। तो हाल ही में सरकार ने पेंशन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनके बारे में सभी पेंशन भोगियों को जानना आवश्यक है। तो साथियों, इन नियमों का पालन न करने पर पेंशन बंद होने का खतरा है। इस लेख में हम उन दो महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानेंगे जो सभी पेंशन भोगियों को 31 जनवरी 2025 से पहले करने होंगे। तो साथियों, पेंशन प्रणाली में नए नियम पेंशन भोगियों की पहचान, सत्यापन और उनके खातों की सुरक्षा सुनिश्चित सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं। इससे धोखाधड़ी और गलत भुगतान की संभावना कम होगी। साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी मजबूत करने में भी मदद मिलेगा। तो साथियों, आइए इन नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, पेंशन अपडेट पर यानी नए नियम और आवश्यक कार्य क्या हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पेंशन प्रणाली में किए गए नए बदलाव के अनुसार सभी पेंशन भोगियों को 31 जनवरी 2025 से पहले निम्नलिखित दो कार्य अवश्य करने होंगे। नंबर 1 है जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। दूसरा आधार बैंक खाता लिंकिंग करना होगा। तो साथियों, इन दोनों कार्यों को पूरा न करने पर पेंशन भुगतान को रोका जा सकता है। तो आइए इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। जैसा कि साथियों, योजना का संक्षिप्त विवरण है। योजना का नाम पेंशन अपडेट 2025, यानी साथियों लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 है। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। लाभार्थी साथियों सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशन भोगी हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या है? तो आवश्यक दस्तावेज साथियों आधार कार्ड हुआ, बैंक पासबुक हुआ। फिर उसके बाद प्रमुख कार्य क्या है? तो जीवन प्रमाण पत्र जमा करना और आधार बैंक को लिंकिंग करना है। फिर संबंधित विभाग क्या है? तो साथियों वित्त मंत्रालय पेंशन विभाग, यानी जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट क्या है और कैसे जमा करना है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, जीवन प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि पेंशन भोगी जीवित है। यह प्रमाण पत्र हर साल जमा करना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन का भुगतान सही व्यक्ति को हो रहा है। फिर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीकों के बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं जो बिंदुवार हम प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। साथियों, पहला पॉइंट है उमंग ऐप या जीवन प्रमाण .gov.in पर वेबसाइट पे जाना होगा। दूसरे नंबर पर आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा के साथ पंजीकरण करना होगा। फिर उसके बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को जनरेट करना होगा। फिर दूसरे पॉइंट की बात हम करते हैं तो बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से, यानी साथियों अपने बैंक की शाखा में जाएं। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएं, जैसे पेंशन पासबुक हुआ, आधार कार्ड हुआ,
फिर उसके बाद बैंक कर्मचारी आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है जमा कर देंगे। फिर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो डोर स्टेप सेवा, यानी साथियों पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक से घर पर सेवा का अनुरोध करें। फिर उसके बाद जो है वे मोबाइल डिवाइस से आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है जनरेट करेंगे। फिर साथियों जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा क्या होती है, तो हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच होती है। फिर जो है दूसरा 2025 के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। फिर साथियों आधार बैंक खाता लिंकिंग क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसा कि साथियों आधार बैंक खाता लिंकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पेंशन भुगतान को सुरक्षित और त्वरित बनाती है। यह धोखाधड़ी को रोकने और सही व्यक्ति को पेंशन पहुंचाने में मदद करती है। फिर साथियों आधार बैंक लिंकिंग के लाभ क्या क्या हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जैसे नंबर 1 है सुरक्षित भुगतान, यानी गलत व्यक्ति को पेंशन जाने की संभावना कम होती है। फिर दूसरा पॉइंट है त्वरित प्रक्रिया, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो डीबीटी के माध्यम से तेज भुगतान होता है। फिर तीसरा पॉइंट है पारदर्शिता, यानी साथियों पेंशन भुगतान की पूरी प्रक्रिया जो है पारदर्शी होती है। फिर अगला पॉइंट है डिजिटल सुविधा, यानी साथियों ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होती है। फिर हम बात करते हैं आधार बैंक लिंकिंग कैसे करना होगा, तो साथियों नंबर 1 है ऑनलाइन तरीका, यानी अपने बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करना होगा। फिर उसके बाद आधार लिंकिंग या केवाईसी अपडेट का विकल्प चुनना होगा। फिर साथियों आधार नंबर दर्ज करना होगा और प्रक्रिया को पूरी करना होगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे साथियों बैंक शाखा में, यानी अपने बैंक की शाखा में जाना होगा। फिर उसके बाद आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाना होगा। उसके बाद साथियों बैंक कर्मचारी आपकी मदद करेंगे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं एटीएम के माध्यम से, यानी साथियों एटीएम में अपना जो है डेबिट कार्ड डालना होगा। उसके बाद आधार लिंकिंग का विकल्प चुनना होगा। फिर साथियों आधार नंबर दर्ज करना होगा और ओटीपी के साथ इसकी पुष्टि करनी होगी। फिर साथियों पेंशन अपडेट जो है नए नियमों का महत्व क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साथियों ये नए नियम पेंशन प्रणाली को और अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए लाए गए हैं। इनके कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। जैसे नंबर 1 है धोखाधड़ी रोकथाम, यानी साथियों जीवन प्रमाण पत्र और आधार लिंकिंग से फर्जी दावों पर रोक लगेगी। दूसरा जो है त्वरित भुगतान, यानी साथियों डिजिटल प्रणाली से पेंशन भुगतान में देरी कम होगी। तीसरा है लागत में कमी, यानी साथियों पेपर वर्क कम होने से प्रशासनिक खर्च घटेगा। चौथा है पारदर्शिता, यानी पूरी प्रक्रिया जो है डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। पांचवा पॉइंट है सुविधा, यानी साथियों पेंशन भोगियों को बार बार कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की पेंशन बंद होने के कारण और बचाव क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करते हैं। साथियों अगर आप 31 जनवरी 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं या आधार बैंक लिंकिंग नहीं कराते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिसे हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि साथियों नंबर 1 है नियमों की जानकारी न होना, यानी कई पेंशन भोगी जो हैं नए नियमों से अनजान हो सकते हैं। दूसरा है तकनीकी समस्याएं, यानी साथियों ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई आ सकती है। तीसरा है स्वास्थ्य समस्याएं, यानी बुजुर्ग पेंशन भोगियों को बैंक जाने में दिक्कत हो सकती है। चौथा है दस्तावेजों की कमी, यानी साथियों आधार कार्ड या बैंक पासबुक न होने से प्रक्रिया जो है अटक सकती है। फिर हम बात करते हैं पेंशन बंद होने से बचने के उपाय क्या है, तो साथियों
इसको भी हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हैं। तो नंबर 1 है समय पर कार्रवाई, यानी 31 जनवरी से पहले सभी आवश्यक कार्य आप पूरा कर ले। दूसरा है जागरूकता, यानी साथियों नए नियमों के बारे में जानकारी रखें और अपडेट रहें। तीसरा है डिजिटल साक्षरता, यानी ऑनलाइन प्रक्रियाओं को सीखें या किसी की मदद लें। फिर चौथा पॉइंट है दस्तावेज तैयार रखें, यानी सभी ज़रूरी कागजात जो है पहले से तैयार रखें। फिर उसके बाद हेल्पलाइन का उपयोग करना है, यानी साथियों किसी समस्या के लिए सरकारी हेल्पलाइन से संपर्क करना होगा। तो साथियों पेंशन अपडेट पे कुछ जो है अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न होते हैं जो आपके बीच हम शेयर करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है कि क्या जीवन प्रमाण पत्र जो है हर साल जमा करना जरूरी है? तो हम जवाब में कह सकते हैं हाँ, यह हर साल जमा करना अनिवार्य है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं 31 जनवरी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाता तो क्या होगा? तो जवाब में आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। साथियों तीसरा क्वेश्चन, क्या आधार बैंक लिंकिंग सिर्फ एक बार करनी होती है? तो रिप्लाई में हम जवाब में कह सकते हैं हाँ, एक बार लिंकिंग करने के बाद उसे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन 4 है कि अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या करूं? तो जवाब में आप नज़दीकी आधार केंद्र में जाकर आधार कार्ड बनवा सकते हैं। फिर साथियों क्वेश्चन 5 है, क्या मैं किसी और के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता हूँ? तो जवाब में नहीं, जीवन प्रमाण पत्र व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाता है। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि यह लेख साथियों केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का बिल्कुल प्रयास किया हुआ है, फिर भी सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। कृपया नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या संबंधित विभागों से आप सभी साथी संपर्क करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे। ये सूचना जो भी हम प्रेषित कर पा रहे हैं वो मात्र इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना है साथियों। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी साथी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से साथियों सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।